हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी। होप यू आर डूइंग वेल। एजुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और हमारे पास लर्निंग चैलेंज डे भी 9 है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि आजकल हम प्रोनाउंस की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज प्रोनाउन का लास्ट डे है हमारे पास, जिसमें हम लास्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप लोगों को प्रोनाउन की बाकी सारी टाइप अच्छे से समझ आ गई होंगी, आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे प्रोनाउन का, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे पास जो मेजर 5 जो है ना हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, वो एक हु है, एक होम है, दूसरा हुज है, विच है और दैट है। तो इन 5 प्रोनाउंस की आज हम बात करेंगे, इनके हम यूजेस के बारे में बात करेंगे, इनके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। ये क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस अ क्लॉज। अब ये हमारे पास क्लॉज को जो है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं। हम यहाँ से पेन को ले लेते हैं। एक तो ये क्लॉज को जो है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं, या फिर ये किसी नाउन या सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इंट्रोड्यूस कराते हैं ये किसको? हमारे पास किसी क्लॉज को। अब ये क्लॉज क्या होती है? आप समझ लीजिए एक नए सेंटेंस को, नई इंफॉर्मेशन को जो है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमने आगे जाकर इसको डिस्कस करना है। एंड गिव इन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं अबाउट अ नाउन, किसी नाउन के बारे में। अब ये नॉर्मली नाउन कौन सा होता है? जो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, या जो कि हमें इंट्रोड्यूस कराता है एक नई क्लॉज को, उसको हम जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आपको एग्जांपल से जो है ना समझ आता है, डेफिनेशन से चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन उस पे जो छाप लगती है आप समझ लें कि उसके ऊपर टिक लगाना होता है। वो किसने लगाना होता है? एग्जांपल्स ने। तो एक दो एग्जांपल्स सॉल्व करने के बाद हमें डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है। इसको ऊपर ले जाते हैं हम। तो अब देखते हैं जी एग्जांपल विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन। अब कुछ ऐसे सेंटेंस पहले हम बनाएंगे जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज किए होते। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अभी सिंपल सेंटेंसेस हम बनाना सीख रहे हैं। जैसे हमने कहा दिस इज द बॉय, एक सेंटेंस मैंने बोला दिस इज द बॉय। अब मैंने ये सेंटेंस एक और बना दिया, हमने कहा कि ही वन द प्राइज। 2 सेंटेंस मैंने बोले। ठीक है, अब ये सेंटेंस नंबर 1 है। पहले हम सेंटेंस नंबर 1 को देख लेते हैं। अब यहां पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, हु, होम, विच, दैट, या यहां पर जो है ना हुज का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो किसी भी तरह का कोई हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज हुआ, इसीलिए हमारे पास किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ना ही वो कोई किसी नए क्लॉज को या सेंटेंस को वो जो है ना इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब इसी सेंटेंस में मैं क्या करने वाला हूं? मैं रिलेटिव प्रोनाउन की एडिशन करने लगा हूं। अब ये देखिएगा मेरे पास विद रिलेटिव प्रोनाउन। अब वही सेंटेंस है दिस इज द बॉय। अच्छा जी, अब मैंने ये दिस इज द बॉय के साथ हु की ऐड किया, हु वन द प्राइज। ठीक है जी, अब मैंने ये एक क्लॉज ऐड कर दी है। तो ये अब जो है ना हु किसको डिस्कस कर रहा है? दिस इज द बॉय। अब ये द बॉय को जो है ना इंट्रोड्यूस करा रहा है, और नई जो है ना ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहा है, और इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में दे रहा है? बॉय के बारे में दे रहा है। तो मेरे पास 2 सेंटेंसेस थे, अब ये थे। ठीक है, सेकंड वाला ये था दिस इज द बॉय प्लस अब ये ही वन द प्राइज। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, किसके साथ? रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेट कर दिया प्रोनाउन जी। तो दिस इज द बॉय हु वन द प्राइज, ये मेरे पास अब जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया। अब ये एक तो क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करा रहा है, दूसरा ये एक नाउन या के बारे में इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। नाउन मेरे पास बॉय है, बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉय वो जिसने प्राइज जीता था। ठीक है, तो कुछ मजीद एग्जांपल काफी ज्यादा है हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, अब पहले 5 की जो है ना मीनिंग समझ लेते हैं। 5 की 5 जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, हम उसके मीनिंग समझते हैं। जैसे हु किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? जो है ना ये लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये कौन से वाले लोग होते हैं? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। सब्जेक्ट कौन होते हैं? जो एक्शन डूअर होते हैं, जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात की थी। अब होम किसके लिए यूज किया जाता है? लोगों के लिए, लेकिन वो जो कि ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में, जो एक्शन रिसीवर होते हैं। अब हुज पोजेशन के लिए, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम पोजेशन को काफी ज्यादा डिस्कस किया था। पोजेसिव प्रोनाउन में, पोजेसिव एडजेक्टिव में हमने डिस्कस किया था। जो मलकियत के बारे में बात करते हैं, ओनरशिप के बारे में बात करते हैं, उसके लिए हुज का इस्तेमाल करते हैं। विच हम जो है ना चीजों के लिए या जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दैट हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या
थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनफॉर्मली यूज करते हैं। बाकी दैट हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, विच हम थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन से मीनिंग समझ लें, ये मीनिंग थे। अब ये देखते हैं कि हु का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु को। अब हु कहते हैं कि अब हमें आइडिया है कि हम ये लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, अभी हमने बात की है। अब देखिएगा द गर्ल, अब द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर, ठीक है। अब द गर्ल है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हु जो है ना, ये किसके बारे में, अब ये लड़की है, ये द गर्ल है, ठीक है। अब उसके बारे में, अब ये सब्जेक्ट है, द गर्ल जो है ना यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर, अब ये सब्जेक्ट भी है और ये लोग भी है, लड़की जो है ना वो लोग ही होते हैं डेफिनेटली। तो द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर, ये सेंटेंस हो गया जी, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, आई नो द मैन, आई नो द मैन, अब ये द मैन है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना हु का इस्तेमाल किया, हेल्प्ड यू। अब ये हु देखिएगा, ये सब्जेक्ट कौन है, आई के बारे में, ठीक है। आई नो द मैन, मैं उस शख्स को जानता हूं, हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की थी, ठीक है। तो हु यहाँ पर एक नाउन के बारे में है, लोगों के बारे में है, सब्जेक्ट को जो है ना डिस्कस कर रहा है, ठीक है। देखिएगा जरा, आई नो, ठीक है, आई नो द मैन, तो हु हेल्प्ड यू, तो मैं कहता कि उस शख्स को जानता हूं जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो हु जो है ना क्या करता है, एक तो नई ये हमारे पास क्लॉज थी, इसको इंट्रोड्यूस कराया, दूसरा ये जो है ना हमारे पास जो प्रीवियस जो है ना नाउन यूज हुआ है उसके मीनिंग में एडिशन भी कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और सब्जेक्ट के बारे में जो है ना ये उसमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, इस सेंटेंस में दे रहा है। तो नेक्स्ट देखिएगा, ही इज द टीचर हु टीच इंग्लिश, ठीक है। ही इज द टीचर हु टीच इंग्लिश, अच्छा ये हुआ गया। अच्छा जी, तो इससे पहले हमारे पास ये, उसके बाद ये हमारे पास ये क्लॉज को भी डिस्कस कर रहा है, टीच इंग्लिश, ठीक है। क्लॉज वैसे वो होती है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो आगे जाके ये बात होगी सारी। अच्छा, तो अगेन ये पिछले जो है ना हमारे पास सब्जेक्ट के बारे में जो है ना ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सेम एग्जांपल यूज कर रहा है बार बार। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है द बॉय विच इज रनिंग, ठीक है। अब द बॉय है, अब द बॉय जो है ना हमारे पास ये एक तो पीपल है, दूसरा ये नाउन है और थर्ड ये सब्जेक्ट है। तो हम विच नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर हु का इस्तेमाल करते हैं, हु इज रनिंग, द बॉय हु इज रनिंग। तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत था और हु की वजह से ये सेंटेंस हमारे पास ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है जी, नेक्स्ट है, ठीक है, होम। तो अब ये फॉर पीपल है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। लोगों के लिए इस्तेमाल करना है लेकिन जो हु था वो सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के लिए। कहते इफ यू कैन रिप्लेस इट विद हिम हर यूज होम, ठीक है। अगर आप सेंटेंस को जो है ना किसी हिम के साथ या हर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मतलब है आप डेफिनेटली उस सेंटेंस में होम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट, अच्छा जी, होम आई पनिश्ड वाज एब्सेंट, ठीक है। द स्टूडेंट होम आई पनिश्ड, अब ये देखिए होम के साथ हमें एक सब्जेक्ट भी लगाना पड़ा, आई पनिश्ड वाज एब्सेंट। अब जो स्टूडेंट है वो एक्शन रिसीवर है इस सेंटेंस में ना, द स्टूडेंट होम आई पनिश्ड वाज एब्सेंट, ठीक है, जिसको मैंने फेंटे लगाई थी। अब फेंटे लगाने वाला कौन है, सजा लगाने वाला कौन है, सजा देने वाला आई था। एक्शन रिसीवर कौन था, सजा जिसको पड़ी है वो स्टूडेंट था। तो यहाँ पर होम हमने ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया, द स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर है। तो द स्टूडेंट होम आई पनिश वाज एब्सेंट। अगेन देखिएगा, द मैन होम, अच्छा, वी मेट इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब मिलने वाले कौन थे, हम थे, मिले जिससे वो डॉक्टर था, ठीक है। उसको हमने क्या कहा, द मैन। तो ये द मैन इस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। द मैन होम वी मेट इज अ डॉक्टर। तो इसको इजीली आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ी सी अब एग्जांपल्स हम देखेंगे हुज की। ये हुज क्या होता है, ये अब पोजेशन को शो करता है हमारे पास जो है ना, हुज पोजेशन को शो कर रहा होता है, मिल्कियत को शो करता है। तो हुज इज यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स, ये दोनों के लिए, लोगों के लिए भी यूज किया जाता है और पर्सन्स के लिए, पीपल के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आई नो अ बॉय हुज फादर इज अ पायलट। अब ये आई नो अ बॉय हुज फादर इज अ पायलट, तो यहाँ पर ये लोगों के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, चीजों के लिए नहीं। फिर देखिएगा, दिस इज द गर्ल, ठीक है, हुज बैग,
was lost, ठीक है। तो दिस इज द गर्ल, अच्छा ये वो लड़की है हुज बैग, जिसका जो है ना कहता है कि बैग वाज लॉस्ट, गुम गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया बैग के साथ, बैग से पहले हुज इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर हमने फादर से पहले जो है ना इस्तेमाल कर लिया। तो लोगों से पहले भी आप हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीजों से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल सा इसका जो है ना रूल था यूज करने का। अब विच सबसे ज्यादा यूज होता है सेंटेंसेस में, तो वो देखते हैं हम थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो है ना एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिएगा, दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, तो बुक हमारे पास थिंग है, ठीक है। तो दिस इज द बुक विच आई बॉट। अच्छा जी, द डॉग, अब ये एनिमल के लिए हमने यूज कर लिया, विच को एनिमल के लिए यूज कर लिया। द डॉग विच वॉज बार्किंग रैन अवे, ठीक है, जो कि भौंक रहा था वो भाग गया। शी लॉस्ट द फोन, अब फोन है हमारे पास, अगेन ये थिंग है, तो थिंग्स के बाद हम क्या करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या कोई एनिमल्स के जो है ना बाद हम विच का इस्तेमाल करते हैं या थिंग्स के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल हैं वो दैट की है, उनको देखते हैं। दैट भी इंपॉर्टेंट है, विच और दैट मैंने आपको बताया कि ज्यादा सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। तो दैट देखते हैं जी, दैट हमारे पास है फॉर पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। अब इनफॉर्मली हम यूज करते हैं पीपल और थिंग के लिए, हम देखें थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए विच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो है ना यहाँ पर पीपल और थिंग्स के लिए जो है ना दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल थोड़ा सा यूज होता है। हम नॉर्मली विच को भी यूज कर लेते हैं और दैट को भी यूज कर लेते हैं। द बॉय दैट वन द रेस इज माई फ्रेंड, अब यहाँ पे हु भी आ सकता था, द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने इनफॉर्मली दैट का भी इस्तेमाल कर लिया। द बॉय, अब ये देखें ये दैट इस्तेमाल किया, उससे पहले ये लड़का है, ठीक है, तो लोगों के लिए इस्तेमाल कर लिया, दैट वन द रेस इज माई फ्रेंड सेंटेंस, ठीक है। दिस इज द पेन दैट आई लाइक, अब ये थिंग है, ठीक है, पेन हमारे पास अब जो है ना ये थिंग है, तो थिंग के लिए हमने दैट का इस्तेमाल कर लिया। शी इज द टीचर दैट, अब टीचर हमारे पास जो है ना पर्सन है, पीपल है, उसके लिए हमने दैट भी इस्तेमाल कर लिया। शी इज अ टीचर दैट हेल्प्ड मी, ठीक है, ये वो टीचर है जिन्होंने मेरी मदद की थी। तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, बड़ा इजी है, ये 5 किस्म की होती है और इनका इस्तेमाल जो है ना हम सेंटेंसेस में बड़े सिंपली कर लेते हैं, और बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने मीनिंग को जेन में रखना होता है, सेंटेंस में हम यूज कर लेते हैं। और ये नॉर्मली क्या करते हैं, क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए ये जो है ना कनेक्टर होती हैं, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इनके मीनिंग समझिए, मीनिंग समझने के बाद आप इन्हें सॉल्व कर लें। इनकी सारे की हु की भी 2-3 एग्जांपल्स बनाए, विच के बनाए, दैट के बनाए, हुज के बनाए, होम के बनाए। जब आप इनकी एग्जांपल में आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप इनको जो है ना क्रॉस चेक कर लिया करें, किसी बड़े को चेक करा लिया करें, मुझे सेंड कर सकते हैं आप जो है ना, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में पूरा सेंटेंस लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि सेंटेंस आपका ठीक है, आपने इसको करेक्ट यूज किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने जो है ना प्रोनाउन को डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। इसके टोटल 4 लेक्चर्स हमारे पास प्रोनाउंस के बने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रोनाउन के बारे में हमने कोई चीज अभी तक छोड़ी है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें जो कि बेसिक ग्रामर की होती हैं वो हमने सारी प्रोनाउंस के अंदर डिस्कस कर दी हैं। अब आपका एक काम है कि आपने इन लेक्चर को पूरे गौर से सुनना है, और जब भी आप इन्हें जो है ना सुनते हैं, अपने पास नोटबुक रखा करें, इस लेक्चर को नोट किया करें। नोट करने के बाद जब लेक्चर सुन लेते हैं, इसको लैपटॉप को, मोबाइल को अपने बंद करना है। बंद करने के बाद दूसरे रूम के अंदर इस मोबाइल को छोड़कर आना है, ताकि आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो, और फिर उस नोट किए हुए लेक्चर पे आपने 10 से 15 मिनट लगाने होते हैं। जब आप 10 to 15 मिनट लगा देते हैं, इसका मतलब है कि अब आपको सारी जिंदगी के लिए वो वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो प्लीज आप लोगों ने प्रोनाउन को अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से इसकी एग्जांपल्स बनानी है। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में पॉप आउट होता है, आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, आपने सेंटेंस लिख देना है, सर बता देंगे सही है गलत है। इन चीजों को जैसे आप सारी डिस्कस करते जाएंगे, आपकी ग्रामर में देखिए ना इंप्रूवमेंट आती जाती है। ग्रामर कुछ कंपैरिजंस है, उनको डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन से हमें ना काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंपैरिजन है। एक तो क्लीन कर लेंगे, जैसे हु है हम पीपल के लिए यूज करते हैं, हुज हम पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं हम जो है ना चीजें। दैट जो है वो हम पीपल और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जो हु है हमारे पास वो पीपल है, ऑब्जेक्ट है, और जो विच है हमारे पास वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स हम नॉर्मली डेली लाइफ में अंदर कर देते हैं, ग्रामर के अंदर और अपनी स्पीकिंग के अंदर, वो भी हम देखते हैं। द बॉय विच इज लाफिंग, अब द बॉय के साथ हमने यहाँ पर हु लगाना था, ठीक है।
तो विच को हमने रिप्लेस करना है हु के साथ। अब ये इसकी मैंने करेक्ट फॉर्म लिखी भी हुई है, ठीक है। ये देखें जरा, द बॉय हु इज लाफिंग, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सिंपल सी कॉमन सी जो मिस्टेक्स होती हैं इनको आप जरा इनको ठीक किया करें, इनको क्रॉस चेक कर लिया करें, ठीक है। जब आप ये छोटी छोटी गलतियां ठीक करना शुरू कर देंगे, कल को जब आप बड़ी सीट पे भी जाती हैं, आपको कोई मैसेज का रिप्लाई करना पड़ता है, कोई ईमेल लिखनी पड़ती है, तो आप इजीली लिख तो सकती हैं, आपको तब जो है ना शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज प्लीज इन चीजों को देखा करो बार बार। इसलिए मैं आप लोगों से आज रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउन का आज लास्ट टॉपिक है, और जब भी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक हुआ करेगा, उसमें जरा मैं आप लोगों को बातें भी बताया करूँ, क्योंकि आज लेक्चर भी थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि बातें ही हमारे पास सारी प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट हो गई है। तो मैंने कहा चलो आपको कुछ ना कुछ जो है ना कुछ सजेशंस देते जाते हैं, तो आपने लाइक करते जाना है, ठीक है। आपके लाइक और शेयर और कमेंट करने से और आपके वीडियो देखने से, नोट करने से टीचर को खुशी मिलती है, ठीक है। तो आपकी तरफ से सिर्फ ये खुशी मुझे चाहिए कि आप साथ साथ लाइक करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। आपने जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। दूसरा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करना है, अभी करके जाना है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।